हाय फ्रेंड्स। लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ये सिखाने के लिए ये वीडियो आपको देखना, समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है इस वीडियो को देखते वक्त। फर्स्ट थिंग इज योर कंप्लीट अटेंशन, कंप्लीट फोकस, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक बुक और एक पेन। और तीसरा चीज़ जो आपके पास होना चाहिए वो है एक लॉग टेबल। अब लॉग टेबल अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस लॉग टेबल को एंड देन उसको रेफर कर सकते हैं वाइल द वीडियो इज गोइंग ऑन। वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा ही लॉग टेबल, लेकिन इट्स बेटर अगर आपके पास अगर फिजिकल कॉपी रहे तो आप खुद भी मार्किंग वगैरह कर पाओगे, तो इसलिए आपके पास उसका होना ज़रूरी है। ओके, अगर फिजिकल अरेंज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट डाउनलोड करके अलग से अपने पास रख लीजिए, दूसरे डिवाइस पे आप देख लीजिए। ओके, वीडियो के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूं अगर आप बराबर से फॉलो करते जाएंगे तो इस वीडियो के एंड तक बाय अप्रॉक्सीमेटली 22 मिनट्स आप काफ़ी स्मार्ट हो गए होंगे, आपको लॉग का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा और कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट आप कर पाओगे। यस, विद दैट इन माइंड लेट्स वॉच द वीडियो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ को हम एग्जाम में कैसे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, लेट्स सी द वीडियो। ओके गाइस, तो 1 मिनट तो आपकी मैं स्टार्टिंग में वेस्ट कर चुका हूँ। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपकी स्क्रीन पे कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ लिख लें तो अपना फायदा हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। लॉग ऑफ 94, फिर लॉग ऑफ 330, फिर लॉग ऑफ लेट्स से 1044, फिर लॉग ऑफ 894, फिर लॉग ऑफ 1752, फिर आता है लॉग ऑफ 381.59 एंड लास्टली लॉग ऑफ 399.02। ठीक है, इतनी चीजों के हमें लॉग निकालने हैं। अब जब हमें इन चीजों के लॉग निकालने हैं तो सबसे पहले मैं क्या लिखने जा रहा हूँ उस बात पे आपका फोकस मुझे चाहिए। एंड दैट थिंग इज, सर मैं 94 के बाजू में लिखने जा रहा हूँ 1 पॉइंट, 330 के बाजू में लिखने जा रहा हूँ 2 पॉइंट और 1044 के बाजू में लिखने जा रहा हूँ 3 पॉइंट। सर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ये करने का रीजन ये है कि मेरे पास यहाँ पर जो जितने डिजिट्स हैं, यस डेसिमल के पहले जितने डिजिट्स हैं, 94 के अंदर मुझे डेसिमल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो 94 के बाद मैं डेसिमल रख सकता हूँ ना, 94.00। तो सर 94 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है और इसलिए वहां पर मैंने लिखा है 1 पॉइंट। सिमिलरली 330 जो है वो 3 डिजिट का नंबर लिखा है तो मैंने लिखा है 2 पॉइंट। एंड सर सिमिलरली 1044 जो है वो 4 डिजिट का नंबर है तो मैंने लिखा है 3 पॉइंट। आई होप आप बाकी के नंबर्स के लिए यही चीज कर पाओगे। मैं आंसर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं लिखूं उससे पहले अगर आप वीडियो पॉज करके खुद ही लिख लो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 894 के लिए आएगा 2 पॉइंट, 1752 के लिए आएगा 3 पॉइंट, 381.59 के लिए आएगा अगेन 2 पॉइंट। सर क्यों 2 पॉइंट? बिकॉज डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है गाइस, वर्ड्स मार्क कीजिए, कितने डिजिट्स है, कौन से डिजिट्स है ये मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, कितने डिजिट्स है ये मैंने आपको पूछा है। ओके, तो 3 डिजिट्स हैं तो इसलिए आएंगे दो, आएगा 2 पॉइंट। सिमिलरली सर लास्ट वाले में भी 399 के अंदर आएगा 2 पॉइंट। लेकिन सर इसके बाद आगे क्या करना है? गाइस हमने ये जो नंबर्स लिखे हैं ना 1 पॉइंट 2 पॉइंट वगैरह, तो वो जो नंबर्स है दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। वो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल चुका है, अब हमें चाहिए मैंटेसा। अब मैंटेसा ढूंढने के लिए ये बात मेरी हमेशा याद रखना, स्क्रीन के राइट पे फोकस करो। मेरे पास 4 डिजिट्स का होना जरूरी है। 94 के केस में सर मेरे पास 2 ही डिजिट थे तो मैंने बाकी दो को जीरो ले लिया। सिमिलरली सर मेरे पास अगर 330 यानी 3 डिजिट है तो मैंने एक जीरो उसमें ऐड कर दिया। या फिर सर अगर मेरे पास 1044 है तो सर उसमें मेरे पास 4 डिजिट है तो सर मैं कुछ भी करूंगा नहीं। अच्छा, लेकिन सर ये करने के बाद करना क्या है? करने के बाद हम लोग को चलना है लॉग टेबल के अंदर, और लॉग टेबल के अंदर जाने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, 94 ये नंबर ढूंढना है। तो सर ये नंबर कहाँ ढूंढेंगे? ध्यान से देखना इस लॉग टेबल को, आपकी स्क्रीन पे जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है सर 2 डिजिट के पहले नंबर यानी कि 10 से शुरू हो रहा है। अब सर 10 से शुरू हो तो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हमें जाना है 94 के लिए। तो लेट्स गो डाउन, 94 के अंदर हम चलते हैं। अब 94 के अंदर हमें 94 के अंदर हमें देखना है जीरो। सर अभी 94 के अंदर जीरो हमें कहाँ मिलेगा? फोकस यहाँ पर सब लोगों का, ये रहा हमारे पास 94 के अंदर जीरो वाला नंबर। यस, वापस मार्क कर रहा हूँ, 94 के अंदर जीरो में 9731 हमें दिख रहा है। यस, अब ये जो 9731 हम लोग को मिला, ये हम सीधा से वहां पर जाके चिपका देंगे 9731।
ओके, फिर सर ऐसा ही कोई और नंबर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर 89 में, 89 में अब जो ये चौथा वाला नंबर आपको दिख रहा है लेफ्ट स्क्रीन के लेफ्ट में, वहां पर लिखा है 89, 89 में जाके हम लोग देखेंगे 4 को। साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी पेज पे आपका काम हो जाए, आपका टाइम उतना कम वेस्ट हो। तो सर यहाँ पर 89 में अगर मैं 4 देखने जाऊं, तो सर ये रहा मेरे पास 4, और ये रहा मेरे पास 89, और दोनों का सर जो कॉमन एरिया है सर, वो एरिया आएगा यहाँ पर, वो नंबर आएगा यहाँ पर, विच इज 9513। आपकी स्क्रीन पे बार बार मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, इट इज 9513। ओके, अब सर ये जो 9513 हमें मिल गया, वो वहां पर हम चुपचाप जाके लिख देंगे 9513। बाकी के जो नंबर्स हैं उनके लिए हम लोग जरा वापस ऊपर जाते हैं टेबल के अंदर, और टेबल के अंदर ऊपर जाके उन नंबर्स की भी वैल्यूज लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 330 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे 33 के अंदर जीरो के कॉलम में। अब 33 के अंदर जीरो का कॉलम यानी सर कहाँ दिखेगा हमें, 33 ये रहा, और उसके अंदर जीरो यानी पहला ही नंबर, यानी आ गया 5185। ओके, तो वो 5185 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5185। ठीक है, फिर सर सिमिलरली हम लोग को 1044, यानी सर हमें 10 में 4 चाहिए। लेकिन सर ये यहाँ पर हमारे पास सर अब तक हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट हुआ करते थे, इस बार 4 डिजिट है, तो उससे क्या असर पड़ेगा वो आपकी स्क्रीन पे हम देखते हैं। ध्यान देना इस बात के ऊपर, यहाँ पर मेरे पास 10 है, 10 के अंदर मैं जाऊंगा पहले 4 में, यानी ये रहा 0170। इस नंबर को राइट साइड पे मैं नोट कर रहा हूँ स्क्रीन के, 0170। और उसी के अंदर मेरे पास क्या डिजिट था, मेरे पास नंबर था 104, और उसके बाद वापस 4 था। तो मैंने पहले 4 का तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब मैं जाऊंगा दूसरे 4 का इस्तेमाल करने, स्क्रीन के राइट की तरफ फोकस करना जहां पर मैं मार्किंग करने जा रहा हूँ। ये रहा 4, ये मीन डिफरेंस का 4 है, उसके अंदर मेरे पास क्या नंबर है 17। तो 17 को यहाँ पर मैं आके लिख दूंगा। तो मेरा ये नंबर, इन दोनों को ऐड करके मेरा नंबर क्या बनता है 0187, और ये जो नंबर बना उसको मैं स्क्रीन के लेफ्ट में जाके वहां पर लिख दूंगा 0187। इस तरह से बाकी के भी लॉग आप निकाल सकते हैं। यस, आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगी जहां से लॉग टेबल डाउनलोड होगा, और दूसरी लिंक मिलेगी जहां से इन सब वैल्यूज के सारे के सारे नंबर्स के लॉग कैलकुलेट किए हुए आपको दिख जाएंगे। आप खुद पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद लाइए। यस, उसके बाद वो आंसर्स वहां से चेक कीजिए। हाँ, एक यहाँ पर एक जो ट्रिकी वाला है वो मैं आपको खाली बता देता हूँ, एंड दैट इज सर 381.59। सर यहाँ पर 381.59 है, चलो हम 38 में तो चले जाएंगे सर, लेकिन 38 में जाने के बाद हमें क्या देखना है, तो ध्यान देना इस बात पे। 38 के अंदर जब आप आ जाते हो, 38 के अंदर जब आप आ जाते हो तो आप 1 तो देख लोगे, नॉट एन इश्यू, लेकिन उसके बाद आप 5 देखने जाओगे। पर प्रॉब्लम ये है कि सर 5 के बाद 9 है, विच इज अ बिगर नंबर। बिगर नंबर मतलब 5 से बड़ा है ऐसा, मतलब इस 5 से बड़ा है ऐसा नहीं। नॉर्मली जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, कोई भी नंबर अगर 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाले डिजिट को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, मैं 38 में जाके पहले 1 देखूंगा, और फिर आगे मीन डिफरेंस में जाके सर मैं 6 की कॉलम देखूंगा। आप लोग को यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे वो चीज करके भी दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये चीजों को जरा रब कर देते हैं थोड़ा सा, और फिर नीचे जाते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर स्क्रीन को जरा स्क्रॉल करते हुए 38 के अंदर, 38 के अंदर 1 में हम जाएंगे, और हमें नंबर मिलेगा 5809, और फिर उसी लाइन के अंदर हम मीन डिफरेंस में 6 में जाएंगे और हमें मिलेगा नंबर 7। और ये दोनों को ऐड करके 5809 और 7 को ऐड करके हमें नंबर मिलता है 5816। ओके, और जहां तक अगले का सवाल है 399.02, उसमें तो हमें सिर्फ 39 में 9 को देखना है, क्योंकि मीन डिफरेंस में जीरो का तो कॉलम ही नहीं है। ओके, सो विद दैट अपने सारे लॉग की वैल्यूज आ गई। ये लॉग की वैल्यूज आई एम होपिंग आपने लिखी हुई है अपने पास, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था ये मैं स्क्रीन पे से अभी गायब करने जा रहा हूँ। अगर आपने लिखा नहीं है तो फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे वीडियो। सो अगर अभी तक भी नहीं लिखा था तो कम से कम अभी वीडियो को पॉज करके इन नंबर्स को अपने पास कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब सर एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। एंटी लॉग निकालने के लिए एंटी लॉग की टेबल में पहले चलते हैं, और एंटी लॉग की टेबल में जाने के बाद कुछ नंबर्स जिनकी हमें जरूरत है वो मैं यहाँ पर आपके लिए बाजू में लिख के रख लेता हूँ। इसके बाद हम लोग सम के अंदर से उनको लेने जाएंगे कि हमें क्या करना है। ओके, सो हमें फिलहाल जिसकी जरूरत है वो चीजें कुछ इस प्रकार हैं। बार 1.4546 आप लोग भी प्लीज कॉपी कर लीजिए साथ में। उसके बाद है सर 1.9
0.806, उसके बाद है सर 0.0674, और सर उसके बाद है बार 1.7752। ओके, हमें ये चार नंबर्स के एंटी लॉग निकालने हैं। ओके, एंटी लॉग जिसको ए एल करके लिखते हैं। तो सर हमें इन चार नंबर्स के क्या करने हैं, एंटी लॉग निकालने हैं। मैं वो ए एल को जरा गायब कर देता हूँ। तो हमें करना है एंटी लॉग। अब सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एंटी लॉग की टेबल में, जो हमारी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है। लेकिन सर वो जो बार वन जो है ना सर, बार वन, पहली बात इसका मतलब क्या होता है ये आपको बता दूं। बार वन का मतलब होता है कि वन एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन 0.4546 एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास अगर आप एंटीलॉग का टेबल देखो तो टेबल शुरू होता है 0.00 से, बराबर है। तो वो शुरू तो डेसिमल से हो रहा है। तो अब मुझे उस टेबल के अंदर आगे जाके 0.45 देखना होगा। जस्ट अ सेकेंड, टेबल के अंदर थोड़ा आगे जाके मुझे देखना होगा 0.45, और उस 0.45 के अंदर जाके 0.45 के अंदर जाके मुझे फोर्थ नंबर वाले कॉलम में जाना पड़ेगा। 0.45 में फोर्थ, यानी नंबर आता है 2844, और उसी के सामने सर 0.45 के ही सामने मुझे थोड़ा और आगे जाके मीन डिफरेंस में जाना पड़ेगा 6 ये नंबर के लिए, बराबर है। तो मुझे नंबर मिलेगा 4, दोनों जगह से मुझे मिल रहा है 4। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा सर, एक जगह पे आया सर मेरे पास 2844, और दूसरी जगह से आया सर 4, दोनों को ऐड कर दूं तो नंबर होता है 2848। यस, 2848। तो सर कहने का मतलब एंटी लॉग, यस एंटी लॉग ऑफ बार 1.4546 जब आप करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा विच इज 2848। अब सर ये राइट है कि हो गया कि कुछ बाकी है? कुछ बाकी है। और सर क्या बाकी है, यहाँ पर आपको ध्यान इस बात पे देना है कि बार जितने भी हो हमारे पास उतने जीरो आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर मेरे पास 1 बार है, तो यहाँ पर मैं एक जीरो रखूंगा और डेसिमल रख दूंगा। जस्ट टू इलस्ट्रेट इट फर्दर, सपोज अगर मेरे पास ऐसा नंबर आया होता बार 3.4546, तो एंटीलॉग की टेबल में तो जाके आप वही नंबर लाते, यानी 0.45 में जाके 4 और 6 देखोगे तो आपको ऑब्वियस है कि यही मिलने वाला है 2848, बराबर। लेकिन सर ये 2848 में डेसिमल कहाँ रखेंगे, तो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा 2848, और मैंने क्या कहा था, जितने बार उतने जीरो, तो यहाँ पर 3 बार है तो मैं 3 बार जीरो लिखूंगा, और पहले जीरो के बाद डेसिमल मार दूंगा। तो सिमिलरली अगर 4 बार होते तो अगर 4 बार होते तो मैं 4 जीरो लिखता और फिर पहले के बाद जीरो रख देता। ओके, लेकिन उसके लिए बार होना पहले जरूरी है। तो लेट्स चेक वन मोर, जिसमें हमें बार दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। यस, तो हमें बार कहाँ दिख रहा है सर, हमें बार दिख रहा है यहाँ पर बार 1.7752 के अंदर। ठीक है, तो बार 1.7752 को लेते हैं और हम चलते हैं उसके लिए टेबल के अंदर। 0.77 में 5 हमें देखना है, और फिर मीन डिफरेंस में जाके 2 देखना है। लेट्स सी, यहाँ पर 0.77 के अंदर हमारे पास ये रहा 0.77, उसके अंदर 5 देखेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 5957, और उसी के अंदर सर हम आगे जाके मीन डिफरेंस में 2 देखेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 3। तो ये दो नंबर्स को ऐड करके, वापस मार्क कर रहा हूँ, 5957 और यहाँ से 3, इन दोनों को ऐड करके मुझे मिलता है 5960। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा 5960, एंड अगेन जितने बार उतने जीरो, इसलिए सर एक जीरो आएगा और डेसिमल रख दूंगा। ओके, इतनी चीजें हमारे लिए यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सर जो बाकी दो बचे हुए एंटीलॉग वो भी हम निकाल लेते हैं। तो सर पहले निकालते हैं हम लोग एंटीलॉग 1.9806 का, और फिर निकालेंगे 0.0674 का। अब मेरे पास यहाँ पर 1.9806 जो है उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा 0.98 के अंदर, जो कि ये रहा, उसमें जीरो के अंदर, यानी कि ये रहा नंबर 9550, और उसी के अंदर सर आगे जाके मीन डिफरेंस में 6 में जाके मैं कहूंगा क्या नंबर आता है, 13। तो नंबर लूंगा 9550, उसमें ऐड करूंगा 13, तो मुझे नंबर मिलेगा 9563। सर इनमें डेसिमल कहां पर आएगा, डेसिमल आने के लिए आपको ये देखना है, यहाँ पर बार नहीं है, पहले ये नोट कर लो कि यहाँ पर बार नहीं है। तो सर बार ना हो तो क्या करने का, बार ना हो तो आपको सिंपल काम करना है, एंड दैट इज आपके पास डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है ये देखो। सर मेरे पास डिजिट है 1, तो एक काम करो 1 + 1 कर दो 2, और फिर 2 डिजिट के बाद आके डेसिमल रख दो, लेफ्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 95 के बाद आके आप डेसिमल रखोगे और आपका आंसर मिलेगा 95.63। ओके, सिमिलरली जहां तक बार अरे सर जहां तक 0.0674 का सवाल है,
उसके लिए सर हम एंटी लॉग कहाँ से निकालेंगे, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि 0674 में आप जाएंगे और उतना तो आप कर लेंगे। यस, क्या आप 06 में जाके 7 देखेंगे? 06 में जाके आप 7 देख सकते हैं? नहीं सर, 06 से तो सर ये टेबल शुरू जो हो रहा है, ऊपर 06 के अंदर 7 हमें देखने जाना पड़ेगा और उसके बाद 4, बराबर है। तो मैंने आपसे कहा था आपको लॉग टेबल अपने पास रखना है, और अगर आपने लॉग टेबल अपने पास रखा हो तो वहां पर जाके आप ये वैल्यू चेक कर सकते हो कि आपका नंबर क्या आएगा। यस, आपको नंबर आएगा 1168। अब सवाल ये है कि सर मैं डेसिमल रखूं तो कहाँ रखूं? डेसिमल रखने के लिए आप क्या करोगे, डेस हमारे पास जो नंबर है उस नंबर के अंदर डेसिमल कहाँ पर है? उस नंबर के अंदर सर डेसिमल है यहाँ पर जीरो के बाद। यस, मतलब डेसिमल से पहले कौन सा डिजिट है? जीरो। तो जीरो में वन ऐड करो तो होता है वन। लेफ्ट से एक डिजिट के बाद आके डेसिमल रख दो। अब मेरे पास नंबर क्या दिख रहा है? मुझे मुझे नंबर दिख रहा है 1168। और मैं क्या बोल रहा हूँ? लेफ्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी ये हो जाएगा 1.168। ओके, अब ये वैल्यूज आपने लिखी है अपने पास, ये मान के मैं चल रहा हूं, और इस बेसिस पे मैं आपको एक दूसरी फाइल के अंदर लेके जा रहा हूं जहां पर मैंने ऑलरेडी सारे कैलकुलेशंस करके रखे हैं आपको समझाने के लिए। ओके, सो वहां से आपको एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी और आपको देख के समझने के लिए भी बहुत ही इजी होने वाला है। यस, ये स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, लेट्स गो टू दैट फाइल। ओके, अब सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक कैलकुलेशन मैं देता हूं, और वो कैलकुलेशन है 94 को हमें 330 से डिवाइड करना है। तो सर 94 को 330 से हम डिवाइड करेंगे तो कैसे? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो 94 को अज्यूम करेंगे कि 94 बाई 330 इज एक्स। दोनों तरफ हम ले लेंगे लॉग। अब जब दोनों तरफ लॉग ले लिया तो यहाँ पर ये मेरे पास log ऑफ a अपॉन b के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? log a माइनस log b। तो वो हमने लिख दिया। इनकी वैल्यूज मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, log 94 की और log 330 की। वो दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सर सब्स्टिट्यूट करने के बाद प्रॉब्लम ये था कि मेरे अगर मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, और नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग पॉसिबल नहीं होता है। सर क्यों एंटी लॉग लेना है? आपको 2 मिनट में समझ जाएगा वो। बट सर नेगेटिव नंबर का वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले नंबर को एक नंबर बढ़ा देंगे जिससे कि वो सेकंड नंबर से बड़ा बन जाए, विच इज 1.9731 को अगर मैं 1 से बढ़ा दूं तो वो क्या बन जाएगा? सर वो बन जाएगा 2.9731। और अब सर उसमें से मैं 2.5185 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन सर ऐसा तो थोड़ी चलेगा कि आप क्वेश्चन को बदल दो, +1 कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए सर हम यहाँ पर -1 भी करेंगे सामने। ठीक है, हमारे इस एडजस्टमेंट को सामने काउंटर करने के लिए मैं -1 भी करूंगा। दोनों चीजें मैं कर चुका हूं। अब हो क्या रहा है सर, सब्ट्रैक्ट तो आसानी से हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट तो आसानी से हो जाएगा, 0.4546 मिल जाएगा। लेकिन सर ये -1 तो अभी भी खड़ा है, तो उसके लिए मैं इन दोनों चीज को मर्ज करके क्या लिखूंगा, बार 1.4546। ओके, जिसके अंदर 1 जो है वो एक नेगेटिव पार्ट है, लेकिन 0.4546 जो है वो एक पॉजिटिव पार्ट है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चीज जो है उसका एंटी लॉग निकल सकता है, नेगेटिव का तो नहीं निकलेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं 0.4546 का एंटी लॉग लूंगा, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और हमें आंसर मिला था 0.2848। और वहां पर जब मैंने आपके पास जब एंटी लॉग निकलवाया, तब तो चलो ठीक है, हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था। यहाँ पर तो रेफरेंस भी है ना, कि ये जो आंसर हमें मिला वो किस चीज का आंसर है, वो 94/330 का आंसर है। तो इट वॉज ऑब्वियस कि आंसर 0 पॉइंट में जाना चाहिए। ओके, इसलिए आपको डेसिमल रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप खुद से भी समझ में आ जाएगा लॉजिकली भी कि डेसिमल कहाँ पर आएगा। ओके, एक और कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। यस, वो देखने के बाद आई होप कि आपको काफी सारा यहाँ पर मैटर क्लियर हो जाएगा। ओके, ये कैलकुलेशन कहाँ से आया सर? ये कैलकुलेशन एक्चुअली आ रहा है वॉल्श के सम्स में से। यस, वॉल्श का जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसका जब आप कैलकुलेशन करने जाते हो, एंड होपफुली अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो, तो इस डिविजन को करने के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। वॉल्श के वॉल्श का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपके पास न्यूमरेटर में ये मिलेगा और डिनोमिनेटर में ये आएगा, एंड हेंस दिस कैलकुलेशन गेट्स ट्रिकियर। लेकिन सर यहाँ पर करना क्या है, एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, 100 से, जो उसके बाजू में खड़ा है, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो ये डिजिट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 38159। और मेरे पास ये चीज जो मैंने ऊपर ऑलरेडी कर दी 94/330 के लिए, वही चीज मैं यहाँ पर वापस करने जा रहा हूँ। और वो यहाँ पर क्या है,
log of 38159 माइनस log ऑफ दिस। अब इसके अंदर पहले तो मैं दोनों के लॉग की वैल्यूज लिख दूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट करते वक्त इस बार कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से ग्रेटर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, हमें मिलेगा 1.9806 और उसका एंटी लॉग हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। ओके एंड अब नो डाउट ये जो सॉल्यूशंस है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, वो आपको एज अ पीडीएफ में मिल जाएंगे अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बट स्टिल यहीं के यहीं ये मैटर को क्लियर करने के लिए मैं नीचे के दो सम्स भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लीज चेक इट आउट। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से और फिर देख सकते हैं कि ये नंबर्स आपके भी मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, बाय द वे ये नंबर्स और ये कैलकुलेशन कहाँ पर है, तो ये आपके रिग्रेशन के चैप्टर्स में आपको एक सम मिल जाएगा जहां पर ऐसा डिवीजन आता है। ओके, सो ये कैलकुलेशन वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो आप। बस दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ है नहीं आपको इस लॉग टेबल के बारे में बताने के लिए। सो इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है लॉग के सम्स के अंदर, देन मेक श्योर यू पिंग मी। आप यहाँ पर कमेंट में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम हैंडल मेजोरिटी लोगों के पास है, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, द इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रोफेसर रौनक शाह। तो वहां पर आके भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। यस, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Ta-da.